दुनिया अब खत्म हो चुकी है। सदियों पहले हुए एक महान युद्ध ने पूरी पृथ्वी को खाक में बदल दिया था। जो कुछ बचा उसे लोग अब लॉस्ट लैंड्स के नाम से जानते हैं। इन दीवारों के बाहर न प्रकृति के नियम काम करते हैं, न इंसानियत की कोई कीमत है। ये कहानी भविष्य के उस समय की है जब इंसानों के जीने के लिए बस एक आखिरी शहर बचा था। इस शहर के बाहर की दुनिया मौत से भरी है। वहां सिर्फ ऐसे जीव रहते हैं जो म्यूटेट होकर इंसानखोर बन चुके हैं। इसीलिए कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो गया उसका लौटना लगभग नामुमकिन है। इस आखिरी सिटी पर राज करता है किंग ओवरलॉर्ड और उसके साथ है चर्च। उनके कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। लेकिन इसी सिटी में रहती है एलिस, एक ऐसी औरत जिसके पास एक खतरनाक शक्ति है लोगों को अपनी नजर से हिप्नोटाइज करने की। और यही शक्ति चर्च के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। एलिस की ताकत से चर्च सबसे ज्यादा डरता था, क्योंकि अगर लोग उसकी असली शक्ति को समझ गए तो उनका राज हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। इसीलिए गार्ड्स की लीडर आर्नी को आदेश मिला था एलिस को पकड़कर फांसी पर लटका दिया जाए। और वो दिन आ ही गया। शहर के बीचों बीच बड़ी भीड़ के सामने एलिस को फंदे पर चढ़ा दिया गया। सारे लोग सांस रोके उस पल को देख रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय एलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने गार्ड्स के दिमाग में एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया मानो फंदे पर वही गार्ड खुद लटका हो। घबराकर गार्ड ने रस्सी काट दी और उसे देर से एहसास हुआ कि असल में उसने एलिस को आजाद कर दिया था। अब एलिस ने बाकियों पर भी अपनी शक्ति चला दी। गार्ड्स एक दूसरे को दुश्मन समझकर आपस में लड़ने लगे और देखते ही देखते एलिस ने सबको खत्म कर दिया। आखिर में उसने आर्नी को पकड़कर उसी फंदे से लटका दिया और खुद वहां से भाग निकली। उधर उसी वक्त शहर से दूर एक हंटर अपने घोड़े पर सवार होकर पुराने टनल से गुजर रहा था। उसका नाम था बॉयस। टनल के अंदर अजीब सी खामोशी थी, लेकिन बॉयस जानता था कि यह खामोशी तूफान से पहले की होती है, और सच भी यही निकला। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक कुछ लुटेरे अंधेरे से निकलकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसके घोड़े को घेर लिया और हथियार छीनने लगे। बॉयस के पास एक पल के लिए भी मौका नहीं दिख रहा था, लेकिन लुटेरों ने ध्यान नहीं दिया। उसकी बंदूक पर एक 2 मुंहा जहरीला सांप लिपटा हुआ था। अचानक सांप ने एक लुटेरे को काट लिया। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बस यही मौका था। बॉयस ने तेजी से हमला किया और एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। खून और बारूद की गंध से टनल गूंज उठा। जब आखिरी लुटेरा भी गिर चुका, बॉयस ने उनके हथियार अपने पास रख लिए। फिर उसने अपने सांप को उठाकर वापस घोड़े पर बिठाया और बिना पीछे देखे टनल से बाहर निकल गया। एलिस अब भागते भागते शहर के किनारे पहुंच चुकी थी। थकी हुई, घायल सी हालत में वह एक जर्जर घर में छिप गई। यह घर एक बूढ़ी और अंधी औरत का था। वह औरत एलिस को पहचान गई। उसने कहा, चर्च तुझसे डरता है, क्योंकि अगर लोग तेरी असली शक्ति जान गए तो उनका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एलिस चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई साफ दिख रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। कमरे में खुद क्वीन दाखिल हुई, अपने वफादार असिस्टेंट जेम्स के साथ। बाहर बाकी गार्ड्स को उसने रोक दिया था। क्वीन ने एलिस की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं चर्च के इस फैसले से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं अपने पति किंग ओवरलॉर्ड के खिलाफ भी नहीं जा सकती। असल में क्वीन खुद चर्च से छुटकारा चाहती थी, लेकिन खुलेआम वह कुछ कर नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अब एलिस को एक खास मिशन सौंपा। क्वीन ने बताया कि शहर से बहुत दूर एक जगह है, स्कल रिवर। वहां एक खतरनाक क्रिएचर रहता है जिसने उसके कई गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया है। क्वीन चाहती थी कि एलिस अगले 6 दिनों के भीतर उस क्रिएचर को मार डाले। क्वीन बोली, अगर तू यह कर गई तो मैं उसकी शक्ति हासिल कर लूंगी और फिर चर्च को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लेकिन सच ये भी था, अब तक उसके भेजे गए सारे गार्ड्स नाकाम रहे थे। इसलिए क्वीन की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ एलिस थी। एलिस ने कुछ पल सोचा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह मिशन मान गई, लेकिन बदले में भारी इनाम भी मांग लिया। वह जानती थी कि यह सफर आसान नहीं होगा और इस बार उसे किसी ताकतवर साथी की जरूरत पड़ेगी। मिशन अब तय हो चुका था। एलिस जानती थी कि अकेले वह उस क्रिएचर तक पहुंच भी नहीं पाएगी। उसे किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो मौत से खेलने का हुनर जानता हो। यही सोचकर वह शहर से बाहर निकली। रास्ते में उसकी नजर उस हंटर पर पड़ी। बॉयस, वही बॉयस जिसने अभी अभी लुटेरों को अकेले ही खत्म कर दिया था। एलिस ने दूर से ही समझ लिया कि यही उसका साथी बन सकता है। वह उसके सामने आई और बोली, मुझे तेरी मदद चाहिए।
बॉयस ने उसकी ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, खासकर उनके लिए तो बिल्कुल नहीं जिनके पीछे चर्च पड़ा हो। एलिस ने बिना डरे जवाब दिया, अगर तू मेरे साथ आया तो इनाम इतना होगा कि जिंदगी भर और शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बॉयस चुप रहा। वह जानता था कि सामने खड़ी औरत साधारण नहीं है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। आखिरकार बॉयस ने अपने घोड़े की लगाम उठाई और कहा, ठीक है, लेकिन याद रख, मैं तेरे मिशन पर जा रहा हूं, तेरे लिए नहीं। एलिस ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। अब दोनों का सफर शुरू हो चुका था, एक ऐसा सफर जो उन्हें सीधे ले जाएगा स्कल रिवर की ओर, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। एलिस और बॉयस ने शहर को पीछे छोड़ दिया था। अब उनके सामने फैली थी बर्बाद धरती, टूटी हुई इमारतें, सूखी नदियां और राख से भरे जंगल। ये वही दुनिया थी जहां इंसान से ज्यादा जिंदा रहने का हक अब म्यूटेंट्स का था। सफर के पहले ही दिन उन्हें खतरे का सामना करना पड़ा। एक परित्यक्त गांव से गुजरते वक्त अचानक दीवारों से कुछ म्यूटेंट्स बाहर निकल आए। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर इंसान से कहीं ज्यादा तेज। बॉयस ने तुरंत बंदूक तानी और गोलियों की बौछार कर दी। 2 म्यूटेंट गिर पड़े, लेकिन बाकी और भी तेजी से झपट पड़े। एलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक म्यूटेंट को भ्रम में डाल दिया और वह अपने ही साथियों पर हमला करने लगा। यह देखकर बॉयस हैरान रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एलिस की ताकत कितनी खतरनाक है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। एक म्यूटेंट ने बॉयस पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। वक़्त पर एलिस ने पास पड़ा लोहे का भाला उठाया और उस म्यूटेंट का सीना चीर दिया। लंबी जंग के बाद आखिरकार सब खत्म हुआ। दोनों थक कर वहीं बैठ गए। बॉयस ने एलिस की ओर देखते हुए कहा, तेरी ये शक्ति डर भी लगती है और काम की भी है। एलिस ने बस हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, डर ही मेरी असली ताकत है। इसके बाद दोनों चुपचाप अपनी राह पर बढ़ चले। लेकिन बॉयस के मन में अब सवाल था, क्या ये औरत सिर्फ उसकी साथी है या आने वाले वक्त में सबसे बड़ा खतरा भी? कई दिनों के सफर के बाद एलिस और बॉयस अब स्कल रिवर के करीब पहुंच रहे थे। हवा में अजीब सी नमी थी और जंगल मानो उन्हें निगलने को तैयार खड़ा हो। दोनों चुपचाप बढ़ रहे थे, लेकिन एलिस जानती थी कि उनकी हर हरकत पर चर्च की नजर है। और सचमुच जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, चारों तरफ से मशालों की रोशनी चमक उठी। दरअसल चर्च के गार्ड्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। गार्ड्स का लीडर चिल्लाया, एलिस, तुझे पकड़ने का हुक्म है और तेरा साथी बॉयस, उसे भी जिंदा नहीं छोड़ना। बॉयस ने हंसते हुए बंदूक लोड की। लगता है असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। तुरंत तीरों और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। बॉयस बिजली की तरह हिला, उसकी गोलियां एक एक कर गार्ड्स को गिराती गईं। एलिस ने अपनी शक्ति से बाकी गार्ड्स के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया। उन्हें लगने लगा जैसे उनका अपना साथी ही दुश्मन है, और देखते ही देखते गार्ड्स आपस में भिड़ गए। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। गार्ड्स का लीडर बेहद ताकतवर था। उसने बॉयस पर वार किया और उसकी बंदूक छीनकर नदी में फेंक दी। अब बॉयस खाली हाथ था। एलिस आगे बढ़ी, मगर गार्ड्स ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। लीडर हंसते हुए बोला, क्वीन, तुझ पर भरोसा कर सकती है, लेकिन चर्च कभी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी पल बॉयस ने अपनी कमर से छिपा हुआ चाकू निकाला और बिजली की तरह वार किया। रस्सियां कट गईं। एलिस ने तुरंत अपनी शक्ति चलाई। गार्ड्स को भ्रम हुआ कि जमीन से आग उठ रही है। वे घबराकर भागने लगे। इस अफरा तफरी में बॉयस और एलिस ने लीडर को भी खत्म कर दिया। जब सब शांत हुआ, दोनों नदी किनारे खड़े थे। बॉयस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुझ पर जितना खतरा है उतना ही तू जरूरी भी है। एलिस ने उसकी आंखों में देखा और बोली, यही वजह है कि हमें साथ रहना होगा। उनका सफर अब और भी खतरनाक हो चुका था, क्योंकि अगला कदम उन्हें सीधे ले जाने वाला था स्कल रिवर के उस दैत्य के पास। कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार एलिस और बॉयस उस जगह पहुंच गए, स्कल रिवर। यह नदी साधारण नहीं थी। पानी काला था, मानो उसमें जहर घुला हो। किनारों पर बिखरी थीं टूटी खोपड़ियां और हड्डियां। हवा में सड़ांत की गंध थी, जैसे मौत खुद यहां डेरा डाले बैठी हो। एलिस ने धीमे स्वर में कहा, यही है वो जगह, यहीं रहता है वो दैत्य। अचानक पानी की सतह हिली। पहले कुछ बुलबुले उठे, फिर पूरी नदी मानो फट पड़ी और उसके अंदर से निकला एक विशालकाय क्रिएचर। उसका शरीर आधा इंसान और आधा जानवर था। बाहें इतनी लंबी कि एक झटके में आदमी को फाड़ सके। चेहरे पर हड्डियों का नकाब था और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं।
बॉयस ने तुरंत बंदूक तानी और गोलियां दागी, लेकिन क्रिएचर पर कोई असर नहीं हुआ। वह दहाड़ते हुए झपटा और एक झटके में बॉयस को दूर फेंक दिया। दोनों अब जान चुके थे यह कोई साधारण दैत्य नहीं था। इससे जीतना आसान नहीं होगा। एलिस ने उसकी आंखों में देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई सिर्फ मिशन नहीं बल्कि जिंदा रहने की जंग है। दोनों किसी तरह अंधेरे जंगल में छिप गए, लेकिन नदी के उस पार दैत्य की गूंजती दहाड़ अब भी सुनाई दे रही थी, मानो कह रहा हो, तुम भाग सकते हो मगर बच नहीं सकते। अब एलिस के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा बदले की आग साफ झलक रही थी। रात गहरी थी, लेकिन उसी वक्त बॉयस ने छिपे हुए चाकू से अपनी रस्सियां काट ली। एलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर भ्रम पैदा किया। इस अफरा तफरी में दोनों आजाद हो गए। दैत्य नदी से बाहर निकला। उसकी दहाड़ ने जमीन को हिला दिया, लेकिन एलिस आगे बढ़ी और चिल्लाई, ये ताकत तेरे लिए नहीं बनी। बॉयस ने अपनी बंदूक दागी और एलिस ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दैत्य को भ्रम के जाल में फंसा लिया। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। नदी शांत हो चुकी थी। क्वीन का साम्राज्य राख में बदल चुका था। बॉयस ने एलिस की ओर देखा और धीरे से कहा, हमने जीत तो ली है, मगर यह दुनिया अब भी टूटी हुई है। एलिस ने गहरी सांस ली। शायद इसे फिर से बनाने की शुरुआत हमें ही करनी होगी। दोनों नदी किनारे खड़े थे, अंधेरे आसमान के नीचे। उनके सामने अब भी अनगिनत खतरे थे, लेकिन एक बात साफ थी, अब लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि इंसानियत बचाने की थी। और कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसी और भी खतरनाक कहानियां आने वाली हैं।